हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे कुछ ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करूंगी, ह्यूमन नेचर का। एक ऐसा बिहेवियर जो हम सब के बीच में कोई ना कोई, आपके घर में, आपके जानने वालों में कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है। ऐसे लोगों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, या ऐसे लोगों को अपने जीवन में, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ जिनके पास इस तरीके का बिहेवियर है, वो किस तरीके से अपने आप को और बेटर बना सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो बस अपने किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन में उनको बस ये रहता है कि मैं इस यहाँ से कैसे आगे बढ़ जाऊं, किस तरीके से ये प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे अपने आप को फ्री फील कराना है। और उनका पैटर्न यही रहता है कि वो अपने आप को फ्री फील कराने के लिए, वह उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे उनको झूठ बोलना हो किसी के साथ में, या रिलेशन ब्रेक करना हो, धोखा देना हो, चीट करना हो, किसी भी तरीके की पैतरे को जिसे कह सकते हैं, वो यूज करके, वो हथखंडे पैतरे, अच्छा बुरा, सम टाइम बहुत अच्छा, सम टाइम बहुत बुरा, क्लियर अनक्लियर बिहेवियर को यूज करके अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं, वहां से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके के लोग जो हैं, वो सिचुएशन में अगर उनको इस बात का कोई ध्यान नहीं होता कि वो अपने किसी नियर डियर के साथ में इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अपने स्कूल टीचर फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं, और फैमिली के अंदर अपने क्लोज रिलेशनशिप में कर रहे हैं, बॉस के साथ या कोलीग के साथ कर रहे हैं, उनका बस एक ही जो इंटेंशन होती है कि बस मुझे अपने आप को बचाना है, इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। और उसके लिए वो सच बोलना होगा तो सच बोलेंगे, झूठ बोलना होगा तो झूठ बोलेंगे, किसी भी चीज को यूज कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि अगर इस तरीके के लोग आपके पास में हैं, या आप स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीजें मेरे अंदर भी है, तो ये मैं आपको बोलूंगी कि आप अपनी लाइफ में इस तरीके का कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं या यूज टू हो गए हैं बिकॉज आपको ये नहीं पता, आप इस बात से अवेयर नहीं है कि ह्यूमन जो हमारी बॉडी है, जो लाइफस्टाइल है, जो बिहेवियर है, वो एक कंप्यूटर के जैसे, जिस तरीके से आप कंप्यूटर के सारे फंक्शनैलिटी, जब फंक्शंस को यूज करते हैं तभी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स उसमें आप डाल पाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसका पूरा एक तरीका होता है काम करने का, जो हमें सीखना पड़ता है। हम अपने मन से कुछ भी, कोई भी की यूज नहीं कर सकते हैं। जिस की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जो प्रोग्राम हमें चाहिए होता है, हम सिर्फ उस प्रोग्राम को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, यूज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसी तरीके से लाइफ में भी हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारी 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनका काम करने का एक अलग तरीका, एक पैटर्न है। उनका काम करने का एक ये तरीका है कि वो हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को लेते हैं, रिसीव करते हैं, और उसे आगे हमारी बॉडी तक भेजते हैं उस इंफॉर्मेशन को। और 40 to 30 ट्रिलियन हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल्स हैं, उनका अपना काम है, जो किसी भी बात को मेमोराइज करके अपने अंदर रख लेती हैं। तो इनको चलाने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है। अगर आप उन चीजों को अनदेखा करेंगे, या किसी भी तरीके के प्रोग्राम को अपने माइंड में, अपने न्यूरॉन्स में लोड करते जाएंगे, तो वो एक प्रोग्रामिंग, उनकी नेटवर्क प्रोग्रामिंग इस तरीके की हो जाएगी कि वो ये तो समझ रहे हैं कि आप इस समय कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, आप अपने विरोध में बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दूसरों के ऑपोजिट कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप जितने भी प्लेज करते हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सारा परफॉर्मेंस जो है आपके अंदर सबसे पहले सेव होता है, मेमोराइज होता है। उस पर ही
उसी के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स जो हैं फंक्शन करते हैं, आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो उन मेमोरीज को अपने अंदर रखती हैं और फ्यूचर टाइम टू टाइम आपको डिलीवर करती हैं लाइफ में। अभी यहाँ पे क्या सीन होता है कि जब इस तरीके का कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में, हम किसी भी अपने आप को बाहर निकालने के लिए सिचुएशन से कुछ भी अगर हम करते हैं, या अपने लिए अपने बेस्ट करने के लिए हमें अगर किसी को चीट करना है, धोखा देना है, सच बोलना है, झूठ बोलना है, हम कुछ भी कर लेते हैं। जब आप इस तरीके का काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ से तो बाहर निकल गए हैं और हमारे लिए ये बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका इसलिए लगता है क्योंकि आपको वहां से आगे मिलने के लिए गेट ओपन हो जाता है, वहां गेट ओपन हो जाता है डेफिनेटली। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारी हर्डल्स, पहले से भी ज्यादा बड़ी बड़ी हर्डल्स आती हैं, जहां आपको और भी बड़े बड़े जंप करने पड़ते हैं, सिचुएशंस को जंप करनी पड़ती हैं। अभी क्या इस ऐसे में फिर क्या होता है कि आपके आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं, आपके रिलेशनशिप उससे अफेक्ट होती है, आपकी अपनी लाइफस्टाइल उससे अफेक्ट होती है, क्योंकि आपको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। हर काम का एक, कोई भी एक्शन अगर लाइफ में आप लेते हैं तो उसका एक रिस्पॉन्स, रिएक्शन किसी भी तरीके से आता है। अगर आपने बहुत रूल के हिसाब से आपने कोई एक्शन लिया है तो उसका रिस्पॉन्ड आएगा। रिस्पॉन्ड एक पॉजिटिव आंसर होता है लेकिन उस एक्शन का, लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे कोई एक्शन लिया है तो वहां पे आपको रिएक्शंस आएंगे, बहुत तरीके के रिएक्शन अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके की हर्डल्स फिर लाइफ में आपके आपके आसपास का माहौल पूरा खराब हो जाता है, लोग, रिलेशनशिप, जहाँ सब जगह आप अपने आप को रुइन फील करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो परिणाम जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत रफ, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डाल देते हैं और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अनलिमिटेड ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर देते हैं जहां आपके लिए बहुत टफ हो जाता है और आप उन चीजों को और कंटिन्यूअस बेस पे करते जाते हैं, क्योंकि आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि कॉन्सिक्वेंस जो आ रहे हैं वो आपके प्रेजेंट एक्शन से आपके सामने निकल के आ रहे हैं। अगर आप अपने प्रेजेंट में एक्शन को ठीक करेंगे तभी आगे कॉन्सिक्वेंस ठीक आएंगे और आपके सामने और बड़ी बड़ी परेशानियां आनी बंद हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरीके के लोग ऐसा, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि आपकी जो सेल्फ इमेज होती है वो बचपन में ही कहीं बहुत परेशानियों के कारण, जिसका हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से हो, आपके आसपास के लोगों के वजह से हो, किसी भी कारण से आपकी जो इनर सेल्फ इमेज होती है वो बहुत ब्रेक और बहुत कमजोर होती है, बहुत छोटी होती है। जब आप वहां पे बहुत पेन में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो वो परेशानी और पेन को देखिए, पेन और परेशानी हर किसी के पास आती है लाइफ में, कि किसी भी फेज में आ सकती है, लेकिन अगर आप उसको हैंडल कर पाते हैं तो वहां से मूव, तब आप सही मायने में मूव ऑन होते हैं। नहीं तो आप उसी परिस्थिति में, आपको लोग ऐसे बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि मूव ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन मूव ऑन, रियलिटी में मूव ऑन बहुत कम लोग आगे बढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने उसी परिस्थिति को, अपने उस बैगेज को, नेगेटिव जो पास्ट का बैगेज है, चाहे वो पेनफुल है, चाहे वो इरिटेशनल है, रिवेंज का है, जेलेसी का है, जिस भी तरीके का आपका पेन है उसको हम साथ में लेके आगे बढ़ते रहते हैं और हमें लगता है कि शायद हम मूव ऑन हो गए क्योंकि कैलेंडर्स बदल रहे हैं, डेट बदल रहे हैं, सिचुएशंस आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मूव ऑन लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो मूव ऑन होता नहीं है। मूव ऑन का मतलब है जब आप उस परिस्थिति को वहीं छोड़ दिए हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसे हम मूव ऑन कहते हैं। जब आपको पीछे पलट के नहीं देखना पड़ता है तो वो रियल मायने में मूव ऑन होता है। अब वो मूव ऑन अगर आप नहीं कर पाते हैं और आपके पास्ट की, बचपन की बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज जब आपके साथ ट्रेवल करती हैं, किसी को बहुत सारी जगह चोट लगी और वो उस चोट के साथ, उस दिक्कत परेशानी में, पेन के साथ आगे बढ़ रहा है जीवन में, तो वो हमेशा अपने आप को, कोई परिस्थिति जरा से भी उसके लिए टेंशन वाली आएगी, कोई भी हार्ड टफ सिचुएशन आएगी, वो वेट नहीं करेंगे, वो उसी समय वहां से जंप करना चाहेंगे और इसी सिचुएशन में वो अपने आप को सफोकेटेड फील करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को
इंटेंशनली कोई ऐसी प्लॉटिंग प्लानिंग इस तरीके के करके अपने अपने लिए एक उस परिस्थिति में वो इंसान सबसे बेस्ट कर रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत कर रहा है, उसके पास यही एक्शन है और वो उसी एक्शन को लेता है क्योंकि उसके पास पास्ट की जो बैगेज है, पास्ट के जो रेफरेंसेस हैं, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, वो उनको ऐसा बनने के लिए तैयार कर देती हैं, मतलब ये पैटर्न उनके लिए तैयार कर देती हैं और वो इस तरीके के एक्शन लाइफ में लेते जाते हैं। और लाइफ में क्योंकि पुरानी चीजें उनके साथ ड्रैग हो रही हैं तो नई चीज कभी भी एक नई विंडो लाइफ में नहीं खुल पाती है। वो एग्जॉस्टेड लाइफ को जीते रहते हैं और कोशिश करते हैं बट वो पैटर्न ब्रेक नहीं होता है, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, करने की वजह से लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है ऐसे लोगों के लिए, मैं ये बोलूँगी। अब इस चीज़ को कैसे अपनी, अगर आपकी पास्ट की बचपन की अगर आपकी सेल्फ इमेज बहुत डिफिकल्ट रही है या बहुत छोटी और कमज़ोर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे पेन और इंजरीज है, तो फिर आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम उस सेल्फ इमेज को हम काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम आपको वहाँ पे सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना होगा, अपनी सेल्फ इमेज में कॉन्फिडेंस ब्यूटिफिकेशन लानी होगी, ओवरऑल उसको चेंज करना होगा, पास्ट में जाना होगा, रेफरेंसेस को ठीक करने होंगे और फिर आप प्रेजेंट में सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, आपकी लाइफ का हर एक फ्रेम चेंज हो जाएगा और आपके एक्शन तब चेंज हो जाएंगे। जब आपके एक्शन चेंज होगा तो वहाँ रिस्पॉन्ड आने शुरू होंगे। रिस्पॉन्ड जब जब रिस्पॉन्ड लाइफ में आता है तो सब चीजें बहुत अकॉर्डिंग चलती हैं, जैसे मतलब जो क्वेश्चन है उसी का आंसर आएगा आपके लिए। तो वहां पे जब जो क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा आंसर वही होता है, जिस तरीके का सवाल होता है जवाब वैसा ही होना चाहिए। अगर जवाब कुछ और आ रहा है इट मीन्स आपने क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पूछा है, तभी रिस्पॉन्ड ठीक नहीं आता है, यानी आपने एक्शन ठीक नहीं लिया है, इसलिए रिस्पॉन्स या रिएक्शन में चेंज हो जाते हैं। तो ये थे ह्यूमन नेचर के कुछ एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में आज हमने बात की जहाँ पे हम बिना सोचे समझे अपनी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं और एक्सीडेंट्स होते जाते हैं जिससे हमारे आसपास का माहौल खराब हो जाता है और इतनी सिचुएशन वर्स हो जाती है कि जनरली मैरिड लाइफ इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करती है बिकॉज इनके बिहेवियर की वजह से नहीं, अपने आप को नहीं जानना, अपने प्रेजेंट सिचुएशन में सही एक्शन को नहीं लेने की वजह से आगे की सारी आसपास के लोग और आगे की सारी जर्नी जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो इसमें हम बेटर फ्यूचर क्रिएट करना सिखाते हैं, आपकी सेल्फ इमेज को कैसे इम्प्रूव और बड़ी की जाए वो हम कराते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।